Hello, my cute white lilies. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. And if you are enjoying this audiobook, feel free to follow me on Instagram too. My username is on this screen. I share edits and exciting spoilers related to this story, and I'd love to have you there. So, without any delay, let's get started the next episode of Two Souls Written in Scars. त्रिश्विका और विदिता दोनों को टेरेस पर बातें करते काफी वक्त हो गया था। विदिता त्रिश्विका को रुक्मिणी जी और निर्वाण जी के बारे में बता रही थी और यही सारी बातें करते करते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद टेरेस का दरवाजा खुला और अनंत के साथ अक्षर भी उनकी तरफ आता हुआ नजर आया। दोनों के ही हाथों में कॉफी के मग्स थे। अनंत ने विदिता को कॉफी दी और अक्षर ने त्रिश्विका को। अनंत ने एक सिप लेते हुए पूछा, क्या बातें हो रही हैं तुम लोगों की, जो वक्त का ख्याल ही नहीं? कुछ नहीं, बस यूं ही, त्रिश्विका ने कहा। विदिता फौरन बोली, क्या यूं ही? अनंत, आपको पता नहीं है, त्रिश्विका फाइनेंस में बहुत अच्छी है एंड आई थिंक इसे अपना टैलेंट यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन ऑफिस? अक्षर ने पूछा। तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। एक्चुअली मैं पहले MBA करना चाहती हूँ, त्रिश्विका ने कहा। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें करना चाहिए, आनंद ने भी कहा। त्रिश्विका बस मुस्कुराई और बोली, सोचूंगी, अभी लाइफ थोड़ी उलझी हुई है, उसे पहले सुलझाना चाहती हूँ। अनंत ने कुछ देर के पॉज के साथ कहा, टेक योर टाइम, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं, पूरी जिंदगी नहीं पड़ी है उसके पास। उसे दिव्यांश जितनी पावर चाहिए, क्या उससे भी ज़्यादा। हाँ, अक्षर से शादी उसने सिर्फ पावर पाने के लिए की थी, पर ये पावर वो बस ऐसे ही नहीं चाहती थी। वो इस पावर के लायक बनना चाहती थी और उस पावर के लायक बनने के लिए उसे बहुत कुछ करना था। और ये सब कुछ करने के लिए उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। वो 10 साल इंतज़ार नहीं कर सकती थी अपने कामयाब होने का। विदिता ने उबासी लेते हुए कहा, हाँ, वैसे भी तुम यहाँ हो ना, अब तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से अपने बारे में सोचो कि क्या करना चाहती हो, ओके? त्रिश्विका ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अनंत ने विदिता को कंधे से पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, पर तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। रात के 11 बजने वाले हैं, सोना नहीं है। मुझे एक फाइल पूरी करनी है, वो करके सो जाऊंगी, विदिता ने कहा। इम्पोर्टेंट है, डैड को चाहिए कल। मैं डैड से बात कर लूंगा, तुम चलो सोने, कोई काम नहीं करना। अनंत उसे खींचकर नीचे ले जाता हुआ बोला, हद है, हर वक्त बस काम काम काम। त्रिश्विका उनकी बातें अभी भी सुन पा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने कॉफी की सिप लेते हुए अपना चेहरा वापस गार्डन की तरफ घुमा लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद अक्षर ने पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, त्रिश्विका बोली, जबकि उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत गहराई से कुछ सोच रही है। अक्षर उसके बगल में आकर खड़ा हुआ और अपनी कॉफी की एक सिप लेता हुआ बोला, त्रिश्वी, एक बात कहूँ? त्रिश्विका ने कहा। अक्षर ने एक गहरी सांस ली और बोला, माना हमारी शादी में प्यार नहीं है, पर हस्बैंड वाइफ तो हैं हम, लाइफ पार्टनर्स। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बांट ली, तुम्हारी प्रॉब्लम्स पर भी हक है मेरा। जरूरी नहीं तुम सब कुछ हमेशा अकेले ही हैंडल करो। त्रिश्विका अच्छे से समझ रही थी कि अक्षर किस बारे में बात कर रहा है। वो चुप ही रही, हालांकि उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे, पर उसने उन आंसुओं को पलकों में ही कैद किया हुआ था। काफी देर की खामोशी के बाद वो रुंधे गले से बोली, मैं भी एक बात पूछूं? हाँ, अक्षर ने अपनी कॉफी खत्म करते हुए कहा। तुमने मेरे डैड से वो डील क्यों की? त्रिश्विका ने सवाल किया। तुम पसंद आ गई थी, अक्षर ने मुस्कुराकर कहा, और तुम चाहिए थी मुझे। झूठ, त्रिश्विका ने फौरन उसकी बात काटते हुए कहा। अगर मैं सिर्फ तुम्हें पसंद आती
या तुम्हारा जुनून होती तो तुम्हें मिलने के बाद तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, पर तुमने नहीं किया। पसंद आने का मतलब ये तो नहीं होता कि तुम्हें अपना बनाने के लिए जबरदस्ती करूं। अक्षर ने तृष्विका की तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे अपना ही बनाना था तो तुम सही तरीके से मेरी जिंदगी में आ सकते थे। तृष्विका की आंखों में अब भी सवाल थे। मेरे डैड से डील क्यों की? अक्षर कुछ वक्त के लिए चुप रहा, फिर होंठों पर स्मर्क लिए तृष्विका के हाथों से कॉफी की खाली मग लेता हुआ बोला, अब एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का सुप्रीम लीडर एक ऑफिस जाने वाली लड़की को परस्यू करता हुआ अच्छा थोड़ी लगेगा। फिर वो टेरेस की गेट की तरफ बढ़ता हुआ बोला, नीचे आ जाओ, ठंड लग जाएगी। तृष्विका ने अपना चेहरा वापस बालकनी की तरफ मोड़ दिया। अक्षर दरवाजे तक पहुंचकर कुछ पल के लिए रुका और तृष्विका की तरफ देखता हुआ मन में ही बोला, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ, हर एक डाउट क्लियर कर सकता हूँ, पर ये इकलौता सवाल है जिसका जवाब मैं तब तक नहीं देना चाहता जब तक तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम जानो कि मैं कौन हूँ और हमारे बीच का क्या रिश्ता है। अभी तो बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हें अक्षर से प्यार हो। और फिर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इधर तृष्विका भी आसमान की तरफ देखकर बोली, मैं जानती हूँ अक्षर, तुमने सिर्फ इसलिए डैड के साथ वो डील नहीं की थी कि मैं तुम्हें पसंद आ गई। कुछ और है, कोई और बात है जो मुझे नहीं पता। ऐसा क्यों लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो मेरे बारे में? कोई आज तक बिना मुझसे मिले मुझे इतनी अच्छी तरह से कैसे जान सकता है? कुछ ना कुछ तो है जो मुझे नहीं पता और मैं ये जान कर रहूंगी। लगभग 10 मिनट बाद तृष्विका बेडरूम में आई। उसने देखा अक्षर पहले से ही बेड के दाएं साइड बैठा हुआ था और फोन पर कुछ तो कर रहा था। तृष्विका ने जब दरवाज़ा बंद किया तो अक्षर ने भी अपना फ़ोन साइड में रख दिया। तृष्विका के कमरे के अंदर आने के बाद वो बोला, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं काउच पर सो सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हें रूम तो मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। इट्स ओके, तुम यहाँ सो सकते हो। तृष्विका बेड की दूसरी साइड बैठती हुई बोली, वैसे भी पूरी जिंदगी बांट ली है, ये तो फिर भी एक रूम और एक बेड है। वी कैन मैनेज। ऑफ कोर्स यू कैन मैनेज। अक्षर ने तृष्विका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, बट मैं अपनी गारंटी नहीं ले रहा स्पैरो। अक्षर की बात सुनकर तृष्विका ने उसे घूरा। उसकी घूरती नजरें देखकर अक्षर ने अपनी नजरें इधर उधर करते हुए कहा, ऑफ कोर्स वी कैन मैनेज। मैं तो मजाक कर रहा था, अब पूरी जिंदगी सीरियस होकर तो नहीं गुजारेंगे ना। तृष्विका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई। अक्षर ने भी लाइट ऑफ की और वो भी लेट गया। काफी देर तक खामोशी छाई रही। तृष्विका ने कहा, तुमने टेरेस पर पूछा था ना मैं क्या सोच रही हूँ? अक्षर ने कहा, मैं MBA करना चाहती थी, आज भी चाहती हूँ अपने लिए, पर उसमें 2 साल लग जाएंगे और मैं इतना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे दिव्यांश की एग्जिस्टेंस मिटानी है अक्षर, उसे बर्बाद करना चाहती हूँ मैं, जिसके लिए मुझे पावर चाहिए जल्द से जल्द। तृष्विका ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अक्षर उसकी आवाज में रेज महसूस कर सकता था। उसकी जॉ दिव्यांश का नाम आते ही भिंच गई। दिव्यांश का नाम उसे तृष्विका की जुबान से बर्दाश्त नहीं होता था। वो चाहता तो दिव्यांश को चुटकियों में बर्बाद कर सकता था, पर वो तृष्विका का बदला था जो वो लेना चाहती थी दिव्यांश से। दिव्यांश से बदला लेने के लिए तो उसने उससे शादी की थी, वरना शायद वो अक्षर से कभी शादी नहीं करती। और ये हक वो उससे छीनना नहीं चाहता था। हाँ, वो उसकी मदद करना चाहता था। अक्षर ने कहा, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन ऑफर कर सकता हूँ, फिर तुम्हारे पास पावर होगी, तुम्हें जो करना है करना। नहीं, तृष्विका बोली, मैं यूं ही बिना किसी नॉलेज के तुम्हारी कंपनी में हायर पोजीशन नहीं चाहती। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी कंपनी के किसी मेरिट वाले इंसान के साथ गलत होगा जो वो पोजीशन सच में डिजर्व करता है।
ओके, मैं समझता हूँ तुम्हें यूं ही कोई पोजीशन नहीं चाहिए, अक्षर ने कुछ सोचते हुए कहा। पर तुम MBA करो त्रिशवी, जो तुम हमेशा से चाहती थी, ओके? एंड साथ में मेरी या डैड की कंपनी में इंटर्नशिप कर लो। प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें स्टडीज़ में भी हेल्प करेगी। तुम्हें लगता है मैं स्टडीज़ के साथ ऑफिस मैनेज कर पाऊंगी? त्रिशविका ने सेल्फ डाउट करते हुए पूछा। क्यों नहीं, अक्षर बोला, तुम कर लोगी। मैं हूँ, भाई भाभी हैं, हम सब हेल्प करेंगे ना तुम्हारी, डोंट वरी। त्रिशविका ने गहरी सांस ली पर कुछ बोली नहीं, बस करवटें बदलती रही। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अक्षर की बात मान लेनी चाहिए और कॉलेज एंड ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, और कोई दूसरा रास्ता भी तो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने डैड की कंपनी में कुछ महीने काम करके काफ़ी एक्सपीरियंस लिया था, पर फिर भी कुछ चीज़ें समझने में उसे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था। इसलिए उसे किसी भी कंपनी में काम करने के लिए MBA करना ज़रूरी था, ताकि वो अपने काम को अच्छे से समझ पाए और अपना 100% दे पाए। अक्षर उसके पास ही लेटा था, इसलिए वो महसूस कर पा रहा था कि त्रिशविका बार बार अपनी करवटें बदल रही है, जिसका मतलब था कि उसका दिमाग शांत नहीं है। उसने बस अपना हाथ त्रिशविका के माथे पर रखा और उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराता हुआ बोला, सो जाओ त्रिशवी, इतना सोचने से और अपनी नींद खराब करने से कुछ नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। आराम से डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है, ओके? अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। अक्षर के आखिरी शब्द उसे तीर की तरह चुभे। उसने करवटें बदलना तो बंद कर दिया था, पर उसे वो वक्त याद आने लगा जब वो अभिज्ञान जी के सामने रो रही थी। जब अभिज्ञान जी ने उसके सामने शर्त रखी थी कि अगर उसने 1 महीने में किसी कंपनी में जॉब हासिल कर ली तो वो उसकी शादी नहीं करवाएंगे और उसे MBA करने देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो वो उसकी शादी करवा देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। भले ही वो एक फ्रेशली ग्रेजुएट ब्राइट स्टूडेंट थी, पर 1 महीने में जॉब मिलना इम्पॉसिबल था। फिर अभिज्ञान जी ने उसकी शादी दिव्यांश से करवा दी, और आज जब अक्षर ने उससे ये कहा कि उसके पास बहुत वक्त है, तो उस अंधेरे कमरे में अपने आप उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर पिलो पर गिरने लगे। लेकिन उसने अपनी जुबान से एक सिसक भी नहीं निकलने दी। अक्षर उसका माथा सहलाते रहा, और न जाने रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह त्रिशविका ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा 7 बजने वाले थे। कमरे में कोई नहीं था। शायद अक्षर पहले ही उठ चुका था। वो बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो हॉल में कोई नहीं था, लेकिन उसे विदिता अपनी बाहों में अन्वी को लिए आती हुई नजर आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग त्रिशविका, विदिता ने भी मुस्कुरा कर कहा। भाभी, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है सब? त्रिशविका ने पूछा। विदिता मुस्कुरा कर बोली, अनंत मॉम को लेकर मंदिर गए हैं। चीकू शायद अभी रनिंग से वापस नहीं आए हैं। ओह, त्रिशविका बोली, आप भी कहीं जा रही हो अन्वी के साथ? मैं तो बस बाहर गार्डन में ही जा रही हूँ। इसे हर सुबह थोड़ी सुबह की धूप लगवा देती हूँ, अच्छी होती है ग्रोथ के लिए। विदिता ने जवाब दिया। आ जाओ तुम भी। आप चलिए, मैं आती हूँ, त्रिशविका ने कहा। विदिता वहां से अन्वी के साथ बाहर चली गई। वहीं त्रिशविका ने हॉल में ही सोफे पर बैठते हुए कायनात से कहा, कायनात, एक कॉफी मिलेगी? जी मैम, अभी लाती हूँ, कायनात ने मुस्कुराकर कहा और वहां से किचन की तरफ चली गई। अभी कुछ ही देर हुए थे तभी उसके कानों में आवाज गई, रुक्मिनी, कहाँ हैं आप? पता है कि आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, पर निर्वाण जी हॉल में आते आते रुक गए। त्रिशविका ने देखा उनके हाथों में 2 शर्ट थी। निर्वाण जी ने देखा हॉल में त्रिशविका के अलावा कोई नहीं था। उन्होंने त्रिशविका से पूछा, कहाँ हैं सभी लोग? मॉम मंदिर गई हैं और भैया उन्हें लेकर गए हैं। भाभी बाहर गार्डन में है, त्रिशविका ने अटकते हुए कहा।
आपको कुछ काम था? मैं किसी हाउस स्टाफ से करा लूँगा, इट्स ओके, निर्वाण जी ने जाते हुए कहा। आप बता सकते हैं मुझे? त्रिश्विका ने डरते हुए कहा। इस शर्ट में एक बटन नहीं है और ये शर्ट प्रेस नहीं है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक करवा दें तो मुझे कंपनी के लिए देर हो रही है। निर्वाण जी बोले। मैं अभी करवा देती हूँ, दीजिए मुझे, त्रिश्विका ने कहा। निर्वाण जी ने जो शर्ट प्रेस करनी थी वो त्रिश्विका को दे दी और वहां से चले गए। इधर कायनात कॉफी लेकर आई। उसने कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, मैडम आपकी कॉफी। थैंक यू। त्रिश्विका उसकी तरफ निर्वाण जी की शर्ट बढ़ाती हुई बोली, इसे प्रेस कर दोगी तुम? श्योर मैम। कायनात वो शर्ट लेकर वहां से चली गई। त्रिश्विका ने कॉफी उठाई और हॉल से बाहर विदिता की तरफ चली आई। उसे बाहर आते देख अन्वी फौरन उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाकर भागती हुई बोली, ची ची। आराम से अन्वी, विदिता बोली, पर अब तक अन्वी त्रिश्विका के पैरों से लिपट चुकी थी। त्रिश्विका का दिल भर आया। उसने फौरन अपने घुटनों के बल बैठते हुए अन्वी को अपनी बाहों में समेट लिया। उसने एक हाथ में कॉफी पकड़ी हुई थी और एक हाथ में अन्वी थी जिसे उसने बैलेंस किया हुआ था। अन्वी अपनी ही भाषा में कुछ कुछ बोल रही थी। त्रिश्विका विदिता की तरफ चली आई। विदिता ने अपने हाथ फैलाए ताकि अन्वी उसकी गोद में आ जाए, पर वो नहीं आई। त्रिश्विका ने कहा, इट्स ओके भाभी, तुम्हें परेशानी हो रही है दिख रहा है। विदिता ने बेबसी से कहा, कोई बात नहीं, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा। त्रिश्विका ने अन्वी के गालों को किस करते हुए कहा, चीकू चीकू। अन्वी ने मेन गेट की तरफ देखते हुए अपने हाथों से इशारा किया। विदिता और त्रिश्विका ने गेट की तरफ देखा तो अक्षर और भार्गव अंदर आ रहे थे। उन्होंने टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहने हुए थे। साथ ही भार्गव के हाथों में बॉटल भी थी और दोनों बातें करते हुए अंदर आ रहे थे। लेकिन अन्वी की आवाज सुनकर दोनों उसी तरफ चले आए। भार्गव ने आते ही विदिता और त्रिश्विका को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। त्रिश्विका ने भार्गव को पहले भी देखा था, शादी के वक्त उस मंदिर में और फिर मैंशन में विंडो से। अक्षर को देखते ही अन्वी उसकी गोद में जाने की जिद करने लगी। अक्षर ने देखा त्रिश्विका ने एक हाथ से अन्वी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में कॉफी थी। उसने अन्वी को उसकी गोद से फौरन लेते हुए कहा, लाओ मुझे दो। त्रिश्विका ने भी अन्वी को अक्षर की गोद में दे दिया, पर अन्वी ने अपनी मुट्ठी में त्रिश्विका का मंगलसूत्र पकड़ा हुआ था। जैसे ही अक्षर ने अन्वी को अपनी गोद में लिया, त्रिश्विका भी अचानक से उसकी तरफ खिंच गई और उसका सिर सीधा अक्षर के सीने से लगा। अक्षर ने भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो भी अपनी जगह पर जम सा गया। लेकिन त्रिश्विका को उसकी अचानक से बढ़ी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसे देखकर विदिता ने अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की। वहीं भार्गव इधर उधर देखते हुए विदिता से बोला जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं, आज ठंड कुछ कम है ना विदिता भाभी? हाँ, धूप भी बहुत अच्छी निकली है, विदिता ने कहा। इधर त्रिश्विका ने अक्षर से दूर होने की कोशिश की, पर अन्वी ने कसकर उसका मंगलसूत्र पकड़ा हुआ था। अक्षर ने कहा, वेट, मैं छुड़ाता हूँ, तुम मूव मत करो। त्रिश्विका यूं ही खड़ी रही। उसके लिए ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। शायद विदिता और भार्गव वहाँ नहीं होते तो वो इतना माइंड नहीं करती, पर उनकी प्रेजेंस में उसे अजीब लग रहा था। खैर, अक्षर ने धीरे धीरे अन्वी की मुट्ठियों से उसका मंगलसूत्र छुड़ाया। त्रिश्विका दूर होती हुई बोली, मैं अंदर जाती हूँ, मुझे डैड को शर्ट देनी थी। What? इस बार अक्षर और विदिता ने एक साथ कहा, जिससे त्रिश्विका के बढ़ते कदम एकदम से रुक गए। वो पीछे मुड़ी और सवालिया नजरों से बोली, क्या हुआ? डैड ने तुमसे कहा? विदिता ने अक्षर की तरफ देखते हुए त्रिश्विका से पूछा। त्रिश्विका बोली, हाँ, कोई था नहीं और उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी शर्ट प्रेस करवा दूँ। तो कायनात ने अब तक प्रेस कर ली होगी, मैं देख कर आती हूँ।
अक्षर ने भी विदिता की तरफ हैरानी से देखा और त्रिश्विका की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। त्रिश्विका वहाँ से फौरन अंदर चली गई। विदिता और अक्षर अभी भी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि निर्वाण जी ने त्रिश्विका से बात की। उन्हें ऐसे खड़े देखकर भार्गव बोला, अक्षर अंदर चलकर बात करें। अक्षर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अंदर आता हुआ विदिता से बोला, ये डैड सारी पार्शियलिटी मेरे साथ ही क्यों करते हैं भाभी? लगता है मुझे अडॉप्ट किया था। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.